अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और इस वक्त बज रहे हैं 11 और आज शायान का स्कूल बंद था। तो वो नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं अपने पापा के साथ। और मेरी ये सिलाई की मशीन ख़राब हो चुकी है, तो इसको मैंने बाहर निकाला है कि शायद कोई आ जाए तो मेरी रिपेयरिंग कर दे मशीन की, क्योंकि बहुत सारे काम है और हर छोटे मोटे काम के लिए टेलर के पास नहीं जा सकते। वैसे तो अब हमने सिलाई करना छोड़ ही दिया है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही रहती, लेकिन फिर भी बहुत से काम होते हैं। कभी दुपट्टे में कुछ लेस लगाना है तो हर चीज़ के लिए तो हम लोग टेलर के पास नहीं जा सकते। तो इसके ही लिए मैंने अपनी मशीन को बाहर निकाला था और आज मैंने किसी को बुलाया है, देखते हैं वो आता है कि नहीं आता। और दिन तो अजीबो गरीब हो रहे हैं कि सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोग को तो सर्दी नहीं लग रही। मैंने तो नॉर्मल ये कॉटन का अपना सूट पहना हुआ है। और दूसरी बात है कि वूलन मैंने अपने तो कुछ भी अभी निकाले नहीं है, शायान के निकाले थे, उनके मतलब की है सुबह शाम की। और जब बाहर जाते हैं इतनी गर्मी लगती है, धूप इतनी तेज़ होती है। और अभी आज कुछ मौसम चेंज है, ये देखिए हल्की हल्की सी धूप नज़र आ रही है। तो मैंने सोचा कि लो मैं आज व्लॉग बनाऊं, क्योंकि व्लॉगिंग भी मेरी रोज़ नहीं हो पाती, टाइम ही नहीं मिल पाता। और मैं यही सोचती हूँ कैसे लोग हर एक चीज़ को कैमरे में दिखाते हैं। यहाँ तो जब कोई काम हो जाता तब याद आता है कि मैंने क्यों नहीं इसको अपने कैमरे में कैप्चर किया था। लेकिन कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों को भी लगता होगा कभी कभी ब्लॉग आ जाते हैं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि रूटीन बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने डाइनिंग को इस साइड कर दिया है, पहले ऐसे ऐसे लगा हुआ था डाइनिंग, अब मैंने इस साइड रख दिया। और यहाँ पर मैंने अपना आयनिंग बोर्ड लगाया है, क्योंकि प्रेस में काफ़ी दिक्कत होती है। और प्रेस हम लोग बेड पे ही करते थे, तो जो हमारा बेड का जो गद्दा है वो पिचक गया है एक साइड से, इस जगह से। यहाँ पर मैं कर लेती थी प्रेस, यहाँ पर लगाती थी और प्रेस कर लेती थी। और आयनिंग बोर्ड रखा हुआ था, मेरी शादी में मिला था तब से रखा हुआ था, लेकिन उसको कहीं रखने की जगह ही नहीं थी, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए बहुत, मतलब ज़्यादा वाला, कि जहाँ पर हम लोग कपड़े वगैरह धोएं, एक एरिया हो, वॉशिंग मशीन हो, वहीं पर आयनिंग बोर्ड हो, सारे रिलेटेड जो भी से क्लोथिंग से रिलेटेड है वो सारे टूल्स वहीं पर हो। तो मेरा ये जो बोर्ड था ये खड़ा ही हुआ था और प्रेस करने में बहुत दिक्कत पड़ती थी। तो मैंने सोचा कि चलो दिमाग लगाते हैं क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने डाइनिंग को ऐसे कर दिया और वहाँ पर मैंने लगा दिया आयनिंग बोर्ड। अब आराम है मुझे, जब भी प्रेस भी वहाँ पर रहती है और जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है जल्दी से आते हैं वहाँ पर, वरना कपड़े हटाओ, बेड सही करो, ऐसे करके करते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम लोगों का नाश्ता वगैरह तो हो गया था, अब मैं किचन में आई हूँ और किचन मेरा पूरा फैला हुआ है, ये देखिए। सुबह के नाश्ते के बाद यही हाल होता है। तो उधर की तो मैंने जो साफ़ सफाई थी वो कर दी, भी मैंने पोछा नहीं लगाया। तो अब मैं सोच रही हूँ किचन अपना साफ़ कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे का क्या काम होता है और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज से मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी रोज़, जो भी हो। आप लोग बोर मत होइएगा और जो कमी हो मुझे बताइएगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा हो सकता था। तो चलिए जल्दी से पहले मैं किचन शुरू कर लेती हूँ अपना, ओ सॉरी, किचन का काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सब्जी वाला आया तो मैंने सोचा कि मैं सब्जी ले लूं और यहीं से मैं टेरिस से ही लेती हूँ। टमाटर मेरे ख़त्म हो गए हैं, पुदीना लेना था तो पुदीना उनके पास है नहीं। देखते हैं और भी कोई शायद सब्जी हो तो हम ले लेते हैं। पुराना 20 में और नया 30 में। पहले टमाटर दे दो, मैं आधा किलो सही देना, सब बेकार वाले ना हो। ये खड़े हैं, इन्हीं से लेते हैं, बहुत महंगी सब्जी देते हैं। मेथी ज़्यादा देना, सोया कम देना। ये जा रहा मेरा झोला। यहीं से ले लेते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जो सब्ज़ी मिलती है वही ले लेते हैं। तो बर्तन तो मेरे वॉश हो गए हैं और ये मैंने लिया है आज सोया मेथी, तो सोच रही हूँ इसे मैं कट कर लूँ, सब्जी बनानी है। आज मुझे मेहंदी भी लगानी थी, तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करके रखी थी। ये देखिए मेहंदी दिख रही है, लेकिन अब ये प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि मुझे आज मार्केट भी जाना है। मेरे कुछ कपड़े हैं जिनमें इंटरलॉक करवाना है और शायान के लिए कुछ स्वेट शर्ट्स वगैरह मैं लाई थी, तो उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, उसे चेंज करने जाना है।
तो मेहंदी लगाने का जो मेरा प्रोग्राम है वो कैंसिल हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से सोया मेथी कट कर लूँ, सब्ज़ी बना लूँ और जल्दी से पोछा लगाऊंगी, भाग जाऊंगी मैं मार्केट। शायान को तो वैसे भी मैंने भेज दिया क्योंकि वो परेशान करता है। तो चलिए जल्दी से काट लेते हैं सब्ज़ी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो यहाँ पर शायान आ चुके हैं और मेरे मोस्टली काम सारे हो चुके हैं और मैं जल्दी से नहा कर निकली थी क्योंकि मेरे जो लंच का टाइम है वो हो गया। मैंने अपनी कॉफ़ी कहाँ रखी, दिख नहीं रही, वो रखी डाइनिंग पे। तो इस वक्त 2:30 बज रहे हैं और मेरे लंच का टाइम है और आजकल मैं डाइट पर हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट कम हुआ है। 9 से 10 केजी मैंने रिड्यूस किया है। और ये रहा मेरा लंच, ये है कोल्ड कॉफ़ी जो मैं आज लूँगी। सुबह मैंने लिया था मेथी का पराठा, तो अभी भूख लग रही थी और टाइम भी हो रहा था, ये देखिए, क्योंकि डाइट पर टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो भी चीज़ें हैं उनको टाइम पर लेना है तभी असर पड़ेगा। तो इस वक्त 2:30 बज रहा था और मैंने सोचा कि लाओ जल्दी से मैं अपना लंच कर लूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, फिर जाऊँगी मैं मार्केट। तो चलिए फिर पीते हैं, इंजॉय करते हैं। शायान को चकमा देकर मैं जल्दी जल्दी आ गई थी और मैं आधी रास्ते पे पहुंच गई, तो मुझे याद आया कि स्वेट शर्ट लाना तो मैं भूल ही गई। इनसे मैंने फ़ोन कर दिया, मैं जा रही हूँ मार्केट। तो ये मैं पहुंच गई लेस की शॉप पर और यहाँ जो लेना था वो भी नहीं मिला। अब मैं जा रही हूँ इंटरलॉक के लिए। 2 सूट 1 ब्लाउज। एक सूट ये है और एक येलो है और एक वो है। अभी करके दो खड़े खड़े। मैं अब जा रही हूँ घर और अंधेरा हो गया, मेरे काम भी हो गए, तो मिलती हूँ आप लोगों से घर पहुँचकर। मैं घर आ गई हूँ। ये देखिए शायान सो रहे हैं, उन्होंने घर की ऐसी की तैसी की है। ये जो लहसुन आता है, पॉप पॉप बोलते हैं उसे, वो पूरे घर में इन्होंने छुड़ाया है और पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है। ये देखिए हाल यहाँ का। जनाब उधर सो रहे हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और जितने भी काम करने की जल्दी जल्दी कोशिश करो, कुछ ना कुछ काम रह जाता है। और आज तो बहुत ही हंसी लग रही थी मुझे, क्योंकि जिस काम से मैं गई थी वो बहुत ज़रूरी काम था और वो मैं भूल गई। मैंने शायान को टेरेस पे भेज दिया था कि ये लहसुन फुटाते में मस्त हो जाएगा, मुझे जाता हुआ देखेंगे नहीं वरना रोएगा। और मैं बैग लेके फटाक से निकल गई और जब मैं आधे रास्ते पहुंच गई तो मुझे याद है कि मैं इसकी जो स्वेट शर्ट थी वो जो मुझे वापस करना था वो तो मैं लाई नहीं। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, और कल संडे है और फिर मैं इतनी दूर वापस आती फिर लेने आती। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया और इनसे बोला कि ऐसा करना कि जब आप निकलना शाम में तो शायान को लेके चले जाना और इसी की नाप से ही ले लेना। तो वो काम उन्होंने कर दिया था, बाकी मैंने अपने काम करे जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि दिन इतना छोटा हो रहा था। मैंने इंटरलॉक भी कराया और 1-2 चीज़ों की लेस लेनी थी और एक दुपट्टा मुझे लेना था। तो वो सब करते करते अंधेरा हो गया। 4 से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम होता है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो अभी मैं आई हूँ और ये घर की हालत देख के और ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो रहा है कि अब करें तो क्या करें। अब देखते हैं, वो सो रहा है, जल्दी से सफाई करती हूँ। और इस वक्त मेरा जो डिनर है उसका भी टाइम हो गया, तो आज मैं डिनर में जो लूँगी उसकी मैं शॉर्ट रेसिपी डालूँगी, क्योंकि आजकल मैंने बताया ना कि मैं डाइट पर हूँ और बड़ी प्यारी प्यारी सी रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ। अच्छी लगती है, मतलब बोरियत भी नहीं होती चेंज कर करके, और काफ़ी फ़ायदा भी मिला है मुझे उससे। अभी मैं और कर लूँ, सब मजाक बनाते हैं ना कि तुम 4 दिन करती हो फिर छोड़ देती हो। तो मैंने अपना एक टारगेट बनाया है कि मुझे अपना 60 से 55 तक वेट करना ही करना होगा लूज़, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
बस अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर कंट्रोल रहे, कुछ भी देखे तो खाने का मन ना करे। अभी तो यही करती हूँ और इस दरमियान मैं कहीं भी गई नहीं हूँ, क्योंकि किसी के घर जाओ ना तो लोग ज़िद करने लगते हैं, अरे ले लो, अरे ले लो। 1-2 बार ऐसा हो गया है कि जैसे मैं टेलर की शॉप पे गई तो उन्होंने बोला चाय ले लीजिए, चाय ले लीजिए, और मैंने इधर शुगर बिल्कुल छोड़ी हुई है। तो 1-2 बार मैंने लिया है, उससे कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जो मेन डाइट थी, मीठा वगैरह बिल्कुल छोड़ा हुआ है, बटर और पराठे ये सारी चीज़ें मैं ले ही नहीं रही हूँ। जो भी हेल्दी रेसिपी है वही मैं ले रही हूँ और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ है, और आगे भी अल्लाह ताला बस मुझे इस पर चलने की तौफ़ीक दे। तो बस आज का व्लॉग मैं सोच रही हूँ यहीं पर ख़त्म कर दूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख़याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।